घने और निर्जन जंगल के बीच एक भीषण युद्ध भड़क उठा था। एक तरफ नन्ही चमकती परी लिली और दूसरी तरफ अंधकार से जन्मा दानव हॉलो बीस्ट। हवा में जादू और क्रोध की टकराहट गूंज रही थी। लिली अपनी हर बूंद ताकत झोंक रही थी, पर दैत्य की शक्ति मानो पहाड़ों का बोझ। एक भारी गूंजता वार उसके पंखों पर पड़ा और वह आकाश से सीधे जमीन पर आ गिरी। धरती कांपी। राक्षस ने अंधेरा गहरा करते हुए गुर्राया, मैं वापस आऊंगा और यह गांव राख हो जाएगा। फिर वह जंगल की छाया में विलीन हो गया। उसी समय गांव की मासूम बच्ची मीरा फूल चुन रही थी। अचानक उसे एक हल्की दर्द भरी कराह सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लिली जमीन पर पड़ी थी, पंख टूटे, जादू बुझा हुआ और सांसें धीमी। मीरा का दिल डर से कांप उठा, पर वह पीछे नहीं हटी। कांपते हाथों से उसने लिली को उठाया और पूरी हिम्मत के साथ गांव की ओर भागी। गांव में खबर फैलते ही सबकी आंखों में भय उतर आया। सब जानते थे राक्षस लौटकर जरूर आएगा। गांव वाले प्राचीन दीप्ति वृक्ष के पास एकत्र हुए। उसके नीचे 7 दिन और 7 रातें, भूख, थकान, आंसू सब भूलकर केवल प्रार्थना। आखिरकार वृक्ष की शाखाओं पर एक सुनहरा फूल खिला। गांव के वैद्य ने उससे एक पवित्र औषधि तैयार की। मीरा ने कांपते दिल से वह औषधि लिली को पिलाई। धीरे धीरे उसके शरीर में एक हल्की गर्म सुनहरी चमक फैलने लगी, पर अभी उसे आराम की जरूरत है। कुछ देर बाद धरती अचानक गरज उठी। आकाश काला पड़ गया। हॉलो बीस्ट वापस आ गया था। पेड़ चटक रहे थे, घर बिखर रहे थे और गांव में चीखे और भय दौड़ रहा था। उसी क्षण लिली की आंखें खुली। उसके पंख अब टूटे नहीं थे, वे चमक रहे थे जैसे पिघला हुआ सोना। उसके आसपास की हवा रोशनी से भर गई। लिली खड़ी हुई और धीरे से बोली, अब मैं तैयार हूँ। लिली आसमान में उठी। राक्षस उसकी ओर गरजा। अगले ही पल दोनों टकराए। एक तरफ अंधकार की काली ऊर्जा, दूसरी तरफ लिली की दिव्य रोशनी। हर टक्कर से हवा फटी, आसमान में चिंगारियां बिखरी। अंत में लिली ने अपनी समस्त शक्ति एक किरण में समेटी और उसे दैत्य की ओर छोड़ दिया। किरण ने हॉलो बीस्ट को भेद दिया। वह कराहता हुआ पीछे हटा और पल भर में राख बनकर बिखर गया। गांव में पहली बार शांति की सांस ली गई। खुशी फूट पड़ी। सब मीरा के पास आए। उसकी मासूम बहादुरी ने लिली को बचाया था और उसी ने गांव को भी। कहानी का संदेश, भलाई देर से सही पर जीतती जरूर है। और याद रहे, छोटी सी हिम्मत भी दुनिया में बड़े चमत्कार कर सकती है।